भगवान श्री राम को प्रणाम करते हुए आप सबों का अभिनंदन करते हैं हम अपने इस 37वें वीडियो में। धीरे धीरे देखिए, मानस आरंभ होकर पहले देवताओं की वंदना, फिर सभी जनों की, जलचर थरचर नभचर सारे जीव जंतुओं की वंदना, फिर धीरे 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 शनय 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 मानस आगे बढ़ रहा है क्रमशः। तुलसीदास धीरे धीरे हमें समंदर की उस गहराई में ले जाने वाले हैं जहाँ पर गोते लगाकर हमारा जीवन धन्य हो जाने वाला है। आइए, आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि आप कहेंगे कि सुधीर जी तो प्रवचन ही देने लगते हैं, उनकी बातें नहीं करते जो मानस में लिखी हुई हैं, अपनी बातें रखने लगते हैं। इसीलिए हम ज़्यादा चर्चा इधर उधर की ना करें और प्रारंभ करें, क्योंकि सारी चर्चाएं जो अब मेरे मन में है वो सारी चर्चाएं इसमें होंगी, धीरे धीरे होगी, बड़े आराम से, स्थिरतापूर्वक, प्यार से मन को शांत करके हर दिन अपना थोड़ा सा समय दें और इसे अवश्य सुनें। बहुत अच्छा लगेगा आपको, मन शांत हो जाएगा। कर्म तो करने ही है हमें, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहिं सो तस फल चाखा। कर्म तो हमें करने ही हैं। जीवन अगर जीना है, अगर हम धरती पर जन्म लिए हैं तो अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए हर किसी को कर्म करना है। और उन्हीं कर्मों में एक कर्म यह भी है, यह कोई दुष्कर्म नहीं, सत्कर्म है, जो आपको, आपके जीवन को, आपके चहुदिश को उजागर कर देगा। इसीलिए ये ना सोचे अरे यार क्या ये सब सुनते रहें, यूट्यूब पर समय देते हैं, न्यूज़ सुनने में समय लगाते हैं, फालतू की बातें, चर्चाओं में, आलोचनाओं में अपना समय व्यर्थ में गंवाते हैं। लेकिन जो सुंदर कथाएं, जो सुंदर चीज़ें हमें पूर्वजों ने दी हैं, हम उन सबों से धीरे धीरे अलग होते गए हैं और इसी का परिणाम यह भारत इतना पीछे गया है। इसीलिए अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने पड़ोसियों को, अपने सहयोगियों को प्रेरित करें। थोड़ा सा समय यार, थोड़ा सा समय इसको सुनने में लगाओ, तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा, तुम्हारा ध्यान बढ़ेगा, तुम्हारा परिवार अच्छा रहेगा, सुरक्षित रहेगा, सब कुछ अच्छा होगा। थोड़ा सा वक्त इसमें लगाओ जो तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारे लिए रखा है, तुम्हें दिया है। कोई धन नहीं लगना, सिर्फ श्रवण करना है, मनन करना है, चिंतन करना है और उसे अपने जीवन में उतारना है। तो आइए आरंभ करते हैं इस 37वें दोहे को। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। रघुपति महिमा गुण अबाधा, बरनब सोई बरी बारी अगाधा। कहते हैं तुलसीदास, सप्त प्रबंध अर्थात मानस में 7 प्रबंध किए गए हैं। 7 प्रबंध का अर्थ क्या है? 7 कांड हैं। 7 भागों में मानस को विभक्त किया गया है। बालकांड, अयोध्या कांड, ऐसे ही 7 कांडों में यह मानस विभक्त है। सारे कांडों का चलिए आपको नाम ही बताता हूँ। सारे कांडों का कौन कौन से कांड हैं मानस में? पहला बालकांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, पांचवा सुंदरकांड, छठा लंका कांड और 7वां उत्तरकांड। इन 7 कांडों में मानस विभक्त हुआ है। इसीलिए कहते हैं तुलसीदास, सप्त प्रबंध सुभग सोपाना। और मानस सरोवर की ये सुंदर जो हैं 7 सीढ़ियां हैं। इन सीढ़ियों पर चढ़कर
आप पहुँचेंगे अंतिम भाग तक, मानस के अंतिम भाग तक। जैसे सीढ़ियों पर चढ़कर हम किसी छत पर जाते हैं, मकान में जाते हैं, उसी प्रकार मानस में यह 7 प्रबंध हैं, 7 कांड हैं। ज्ञान नयन निरखत मन माना, जिसको ज्ञान के रूप से, जिसको ज्ञान रूपी नयनों से देखते ही मन क्या हो जाता है? प्रसन्न हो जाता है। निरखत मन माना, रघुपति महिमा अगुण अबाधा। इसमें मानस में क्या होगा? श्री रघुनाथ जी की अगुण अबाधा, सगुण और अगुण दोनों की चर्चा जो है पीछे भी हम कर चुके हैं। निर्गुण के लिए सगुण अगुण शब्द का प्रयोग उन्होंने किसके लिए किया? निर्गुण के लिए। तो श्री रघुनाथ जी के निर्गुण अर्थात जो उनके प्राकृतिक स्वरूप हैं, निर्गुण और अबाध है, निर्बाध है, एक रस, उस महिमा का वर्णन किया जाएगा। श्री राम जी के सगुण और निर्गुण दोनों ब्रह्मों के रूप में उनका अबाध चिंतन होगा, अबाध चर्चा होगी, निर्बाध चर्चा होगी। बरनत सोई बर बारी अगाधा, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है, अथाह वर्णन है, अगाध वर्णन है। राम सीय जस सलिल सुधा सम, उपमा बीच बिलास मनोरम। पुरीन सघन चारु चौपाई, जुगति मंजुमनि सीप सुहाई। राम सिय भगवान श्री राम और सीता जी, जस सलील सुधासम, राम सिय जस सलिल सुधासम। भगवान श्री राम और माँ सीते कैसी हैं? सलिल और सुधा के समान है, जल और अमृत के समान है। इनका यश जो है, श्री राम और सीता का यश कैसा है? जल और अमृत के समान है। उपमा बीच बिलास मनोरम, और उनके बीच में जो उपमाएं दी गई हैं वो उपमाएं कैसी हैं? जैसे नदियों में तरंगें होती हैं, जैसे तरंगें उठती और गिरती हुई नदियों के जल से खेलती रहती हैं, इठलाती हुई नदियाँ, इठलाते हुए तरंग, समंदर के बीच उठती हुई लहरें मन को कितनी शांति देती है, कितना मनोरम लगता है। वैसे ही इनके बीच की जो उपमाएं हैं वह लहरों के समान है, तरंगों के समान है, जल के तरंगों के समान है। पूरे इन सघन चारु चौपाई, पुरैन कहते हैं कमलिनी को। तो सुंदर जो चौपाइयाँ हैं, इसकी जो घनी फैली हुई जो चौपाइयाँ हैं वो कैसी हैं? कमल के समान हैं। जुगुति मंजु मनि सीप सुहाई, और इनकी युक्तियाँ, इनको जो कविता में जो युक्तियों का प्रयोग हुआ है वो युक्तियाँ कैसे हैं? मणि सीप, मणि अर्थात मोती, और सुंदर सीप के समान है, करने वाली सुंदर सीप और मोती के समान सुंदर हैं, सुहावनी हैं, मनोहारनी हैं। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। अर्थ अनूप सुभाव सुभासा, सोई पराग मकरंद सुबासा। अब देखिए शब्दों का जो प्रयोग है इसमें, जैसे चौपाई है, दोहा है, छंद है, सोरठा है, तो ये सब क्या हैं? ये सब काव्य के, कविताओं के में आने वाले जो विभेद हैं। जैसे छंद में क्या होता है और सोरठा में क्या होता है, ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। छंद, सोरठा, दोहा और चौपाई, ये सब क्या होते हैं?
इसकी चर्चा बार बार होगी, आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या कह रहे हैं, तो इसकी थोड़ी चर्चा हम कर लेते हैं। छंद दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है वर्णिक और दूसरा होता है मात्रिक। वर्णिक छंद में सम, अर्धसम, विषम होते हैं। सम के हिसाब से अगर हम देखें तो सम के भी दो भेद किए गए हैं, साधारण और दंडक। और मात्रिक जो छंद होते हैं वह सम, अर्धसम और विषम होते हैं। आगे चलकर सम के भी दो विभेद किए गए हैं, साधारण और दंडक। ये तो हो गए छंद। अब चौपाई किसे कहते हैं, आइए आपको चौपाई की परिभाषा समझाता हूँ। चौपाई में क्या होता है, मानस में आपको चौ लिखा हुआ दिखेगा, दो लिखा हुआ दिखेगा, तो चौपाई आप कैसे समझेंगे यह चौपाई है या दोहा है। तो चौपाई में यह एक मात्रिक छंद है। चौपाई क्या है, एक मात्रिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। चरण के अंत में जगन और तगन का आना वर्जित है, ठीक है, अर्थात लघु दीर्घ और लघु का आना और दीर्घ और लघु का आना वर्जित है। तुक जो मिलता है वह पहले चरण के दूसरे से और तीसरे चरण का चौथे से मिलता है। यति प्रत्येक चरण के अंत में होता है। जैसे मानस की दूसरी पंक्तियों का उदाहरण देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। नित्य नूतन मंगलपुर माही, निमिष सरिस दिन जामिन जाई। बड़े भोर भूपति मन जागे, जाचक गुण गन गावन लागे। ये क्या है, ये चौपाई है। इसकी देखिए, इसकी माही, जाही, जागे, लागे, इनके तुक मिलते हैं और दीर्घ और लघु भी मिलते हैं, समझ गए। अब रोला भी आता है, कई जगह रोला आता है। तो रोला में क्या होता है, यह एक मात्रिक समछंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राओं पर यति ही अधिक प्रचलित है। प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु या 2 लघु वर्ण होते हैं। 2 चरणों में तुक आवश्यक है। प्रत्येक 2 चरण में तुक जो होता है वह आवश्यक होता है। जैसे जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता, जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता, जिसका तन है किसी लोक हित में लग जाता। ये क्या है, ये रोला है। अब आते हैं दोहा पर। अब 2 चीजें बच गई, और दोहा और सोरठा। छंद तो हमने बता दिया, चौपाई भी हो गया, रोला भी हो गया। अब आते हैं दोहा पर। दोहा क्या है, यह एक मात्रिक अर्थ समछंद है। इस छंद के विषम चरणों में 13 मात्राएं और सम चरणों में 11 मात्राएं होती है। यति चरण के अंत में होती है। विषम चरणों के आदि में जगन नहीं होता है। राम सम चरणों के अंत में लघु होना चाहिए। तुक सम चरणों में होनी चाहिए। जैसे श्री गुरु चरण सरोज रजा, निज मन मुकुर सुधार। वर्णौ रघुवर विमल यस, जो दायक फल चार। सियावर राम जय जय राम। ये क्या है, ये दोहा है। अब सोरठा, यहां पर चर्चा किया है तुलसीदास ने छंद सोरठा भी बताता हूं। यह क्या है, यह एक मात्रिक अर्थ समछंद है। यह क्या है, यह मात्रिक अर्थ समछंद है। यह दोहे का बिल्कुल विपरीत होता है, अर्थात उल्टा होता है। दोहे के द्वितीय चरण को प्रथम और प्रथम को द्वितीय तथा तृतीय को चतुर्थ और चतुर्थ को तृतीय कर देने से बन जाता है। इस छंद के विषम चरणों में 11 मात्राएं और सम चरणों में 13 मात्राएं होती है। तुक प्रथम और तृतीय चरणों में होती है। जैसे निज मन मुकुट सुधार, श्री गुरु चरण सरोज रजा। जो दायक फल चार, बरनौ रघुवर विमल यशु। जैसे हमने क्या किया, उसको उलट दिया। अब देखिए, इसको सुधा एक दूसरा पढ़ के सुनाता हूं।
इसको हमने क्या कहते हैं? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्ण रघुबर विमल जसा, जो दायक फल चार। अब एक दूसरा सुनाते हैं आपको। मूक होई बाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर गहना, जासु कृपा सु दयाल, द्रवो सकल कलिमल दहना। यह है सोरठा। मूक होई बाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर गहना। ये दोहा आया है पहले, जिसको हम पहले पढ़ भी चुके हैं। ये क्या था? ये दोहा नहीं था। इसको हम क्या कहेंगे? सोरठा कहेंगे। तो कहते हैं तुलसीदास, छंद सोरठा सुंदर दोहा। छंद, सोरठा और सुंदर दोहों की चर्चा होगी। सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। जो सुंदर छंद, सोरठे और दोहे हैं, वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह के समान हैं। अनुपम अर्थ अर्थात सुंदर अर्थ, बड़े मनभावन अर्थ। भाव कैसे? उसके अंदर के जो भाव हैं, इन दोहों सोरठों के अंदर के जो भाव कैसे हैं मिलेंगे आपको? वह ऊंचे मिलेंगे। और सुंदर भाषा भी मिलेगी। जो पराग, पुष्प आप सबने देखे हैं, फूल सबने देखे हैं। तो फूल के अंदर क्या होता है? पुष्प रज होते हैं। रज कहते हैं धूलि को। तो पुष्प के अंदर जो रज होते हैं, जो छोटे छोटे धूलियों के कण होते हैं, जो कण होते हैं, उसे हम धूल नहीं कहेंगे। पुष्प कण जो होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पराग कहते हैं। और उसके अंदर जो रस होता है, जिसे भंवरे आके पान करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मकरंद कहते हैं। और उस फूल में जो खुशबू होती है, उसे हम क्या कहते हैं? सुगंध कहते हैं। तो ये सब कुछ आपको मानस में प्राप्त होगा। सुंदर भाव प्राप्त होंगे, पुष्प के रज प्राप्त होंगे, पुष्प के रस प्राप्त होंगे, और सुगंध भी। आइए अगली पंक्ति में चलते हैं। सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला, धुनि अवरेब कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहु भांति। सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला। सुकृति मतलब सुंदर कृति, सत्कर्म, सुकर्म का पुंज, पुण्यों का फल, और मंजुल अलिमाला, भंवरों की सुंदर पक्तियां हैं। अली कहते हैं भंवरों को। ज्ञान विराग विचार मराला। ज्ञान, वैराग्य और विचार रूपी जो मराल हैं, हंस हैं। धुनि अवरेब कवित गुण जाति। कविता की ध्वनि, वक्रोक्ति, गुण और जाति। मीन मनोहर ते बहुभांति। ये सब इस मानस के क्या हैं? अनेकों प्रकार की सुंदर मनोहर। मीन, मछली, मीन किसको कहते हैं? मछली को कहते हैं। तो मीन मनोहर ते बहुभांति, इस प्रकार की मनोहर सुंदर मछलियाँ तैरती हुई आपको इस मानस में दिखाई देंगी। अर्थ धर्म कामादिक चारी, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी। नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब जल चर चारु तरागा। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। अर्थन धर्मन काम रुचि, कठिन चहु निर्माण। जन्म जन्म सिया राम जी पद, यह वरदान नान। तो कहते हैं तुलसीदास, अर्थ धर्म काम आदिक चारी। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये चारों कहब ज्ञान विज्ञान विचारी। इन चारों के बारे में ज्ञान और विज्ञान के विचार से विचार कर कहूँगा। नवरस जप तप जोग विरागा। अब एक शब्द आया नवरस। तो आपको मैं बता दूं कि रस जो होते हैं काव्य में वो 9 हैं।
इस नवरस की चर्चा भी तुलसीदास ने भी की है। तो मैं उन नवरसों का नाम आपको बता ही देता हूँ, क्योंकि आगे फिर आप कहेंगे कि अरे रस क्या कह रहे हैं। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से जिसकी उत्पत्ति होती है उसे हम रस कहते हैं। ठीक है। रस कितने प्रकार के हैं? 9 प्रकार के। कौन कौन से? पहला जो रस है, रसों में जो प्रधान रस है वह है श्रृंगार रस। दूसरा है हास्य रस। तीसरा है करुण रस। चौथा रौद्र। पांचवा वीर रस। छठा भयानक रस। सातवां विभत्स रस। आठवां अद्भुत रस। और 9वां जो रस है वह है शांत रस। इस प्रकार रस 9 हैं। तो नवरस जप जोग विरागा, 9 रसों यप, योग और वैराग्य, ये सारे प्रसंग आएंगे। ये सब जलचर चारु तरागा, ये सब इस सरोवर के तराग के, तराग कहते हैं जहाँ जल संग्रह होता है तालाब को, तो ये सब जलचर जो हैं यह तराग के जीव हैं। सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल बिहग समाना। संत सभा चहु दिस अवराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। सुकृति अर्थात पुण्यात्मा, जो अच्छी आत्माएं हैं, जो अच्छे लोग हैं, साधु और श्री राम के गुणों का गान ही विचित्र, ते विचित्र जल बिहग समाना। ये सब विचित्र जो है जल पक्षियों के, विहग के, जल विहग कहते हैं, जल विहग मतलब जल पक्षियों के समान हैं। संत सभा चहु दिस अवराई, संतों की जो सभा है, अवराई कहते हैं आम के जो पेड़ होते हैं, जो वृक्ष होते हैं, जो बागीचे होते हैं, उसे अमराई कहते हैं। संत सभा चहु दिस अमराई, संतों की जो सभा है, ये सरोवर के चारों ओर जो अमराई हैं, जो बागीचे हैं, उसके चारों ओर जैसे संतों की सभा लगी हो। श्रद्धा ऋतु वसंत समगाई, और श्रद्धा कैसे हैं? वसंत ऋतु के समान। ऋतुओं का राजा कौन सा ऋतु है? तो वसंत ऋतु। ये जो श्रद्धा है यह वसंत ऋतु के समान है, अर्थात ऋतुराज हैं। भगति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता बिताना। समझम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। नाना प्रकार के भक्ति का निरूपण, भगति निरूपण विविध विधाना, अनेक प्रकार से भक्ति का जो निरूपण है वह कैसे होगा? अनेक प्रकार से होगा, अनेक विधान से होगा। क्षमा दया दम लता बिताना, और क्षमा दया इंद्रिय निग्रह लताओं के मंडप हैं। अब यहाँ एक विशेष शब्द और आया है, सम जम नियम फूल फल ज्ञाना। तो मन का जो निग्रह है, मन की जो एकाग्रता है, जो शांति है, जो कंट्रोल है, उसमें 2 बातें प्रमुखता से हमारे वेदों में कही गई है, यम और नियम। यम और नियम, सम जम नियम फूल फल ज्ञाना। समन निग्रह, यम, यम में आते हैं क्या क्या आता है? अहिंसा, सत्य, अस्तेज, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये यम हैं। और नियम क्या है? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये नियम हैं। हरिपद रति रस वेद बखाना, और इनके ही फूल हैं, ज्ञान ही इनके क्या हैं? फूल हैं। यही सब इनके फूल हैं, और ज्ञान क्या है? फल है।
श्री हरि के चरणों में हरिपद रति रस वेद बखाना, और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों में भी बखान किया गया है, कहा गया है। हमने पहले ही कहा, यम नियम सारी बातें, ये सारी चर्चा, सारी बातें कोई मनगढ़ंत बातें नहीं कही जा रही, अपने मन से नहीं कही जा रही। जो वेद पुराण ज्ञान हमें बताता है, ये वही बातें हैं जो तुलसीदास अपने मानस के माध्यम से हम सबों को बताना चाह रहे हैं, बता रहे हैं। और कथा अनेक प्रसंगा, ते सुख पिक बहुबरन बिरंगा। और भी बहुत सारी अनेक प्रसंगों की कथाएं आएंगी मानस में, और कथा अनेक प्रसंगा, और अनेक प्रसंग आएंगे। ते सुख पीक बहुबरन बिरंगा, इसमें क्या है? सुख पीक, तोते, सुख कहते हैं किसको? तोते को, पीक कोयल को, और बहुबरन बिरंगा, और अनेक प्रकार के विहंग आएंगे, अनेक प्रकार के रंग बिरंगे पक्षी, है ना, विहंगे। तो धीरे धीरे मानस में जो इन सारी चीज़ों की चर्चा होंगी, जो व्याख्याएं होंगी, वो सब कुछ आएंगे। आप इसे ध्यान लगाकर सुनते रहें, आगे बढ़ते रहें। आइए अंत में दोहा। पुलक बाटिका बाग बना, सुख सुबिहंग बिहारु। माली सुमन स्नेह जल, सिंचत लोचन चारु। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, धवंस दशरथ अजर बिहारी। जय श्री राम। कथा में जो रोमांच होता है, जो पुलक होता है, वही वाटिका, बाग, वन, सुख, सुविहंग और सुंदर पक्षियों का विहार। माली, निर्मल मन ही क्या है? माली है, जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। अपनी भावनाओं को, अपने मन में उठते तरंगों को, अपने विचारों को, अपने भावों को, अपने प्रभु को स्मरण करके, उन्हें याद करके, उन्हें निरंतर सींचता रहता है, संवारता रहता है। जैसे हम पौधे को संवारते रहते हैं, अपने बच्चे को संवारते रहते हैं, अपने परिवार को संवारते रहते हैं, वैसे ही हमें निर्माता का ध्यान रखना चाहिए, उन्हें भी सींचना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम।